सुनीता एक गरीब घर में पैदा हुई लड़की थी। मम्मी पापा भी घर की अच्छी स्थिति न होने के कारण सुनीता की किसी बात को हाँ नहीं कर पाते थे। पूरे दिन काम करने के बाद खाने पीने का इंतजाम होता था और सुनीता बचपन से ही कुछ बनना चाहती थी। बहुत सारी पढ़ाई करना चाहती थी, पर घर की हालात तो खराब थे। जैसे तैसे मम्मी पापा ने उसे 12वीं तो करा दिया था, पर इसके आगे बढ़ाने की उनकी हैसियत नहीं थी। 12वीं पास करने के बाद सुनीता के लिए लड़का देखने की तैयारियां शुरू हो गई थी। शादी तो करनी ही है, पर वह कुछ बनना चाहती है। पर ऐसे सपने तो अमीरों के लिए होते हैं ना, हम जैसे गरीबों को तो खाना मिल जाए, बस यही बड़ी बात है। समय बीतता गया। आखिरकार सुनीता के घर वालों को उसके लिए एक लड़का मिल ही गया। लड़के से आज पहली बार मिलना था। लड़के ने सुनीता को देखा और पूछा, घर के काम तो कर लेती हो? खाना बनाना आता है? सुनीता कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसकी माँ ने जवाब दे दिया, साहब आप किसी बात की कोई चिंता ना करिए, मेरी बेटी घर के कामों में माहिर है। हाँ हाँ ठीक है, बोलते हुए लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी। सुनीता सुंदर तो थी ही। सुनीता उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किसी ने इजाजत ही नहीं दी। सुनीता की शादी हो गई, नए घर में आ गई। सुबह से शाम तक फिर वही जिंदगी, घर का काम, खाना पीना। पर सुनीता जब किसी पढ़ी लिखी लड़की को देखती, कुछ करते देखती, सुनीता मानो बदल सी जाती। सुनीता की सास अक्सर यह देखती थी कि सुनीता सिर्फ पढ़ाई की बात पर बदल जाती है, वरना हर बात पर वह बुझी सी रहती है। सास ने सोचा, आज मैं सुनीता से बात करके ही रहूंगी। एक दिन सास ने सुनीता को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटी शादी करके मेरे घर आई हो, क्या अपनी सास को अपनी माँ के बराबर नहीं मानती? अरे माँ जी, आप यह कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। मैं आपकी भला कोई बात कैसे मना कर सकती हूँ? तो तुम मुझे अपने पूरे मन से एक बात बताना। देख, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। जी बिल्कुल, आप पूछे तो सही। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे इतनी बुझी बुझी सी रहती हो? और क्या तुम्हारा कोई सपना है? क्या तुम पढ़ना चाहती हो? मैंने अक्सर देखा है, पढ़ाई की बात करते ही तुम खुश हो जाती हो, तो तुम अपने मन की बात मुझे बता सकती हो। नहीं माँ जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुनीता थोड़ा डर के बोली। देखो बेटी, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं है। तो मुझसे एक बार अपने मन की बात कह के तो देखो। सुनीता ने बहुत सोचा बताऊं कि नहीं, फिर उसने सोचा बता ही देती हूँ। उसने कहा, माँ जी आप नाराज मत होइएगा, ये बात सच है कि मैं बचपन से ही पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती थी। पर आप हमारे घर के हालात तो जानते ही हो, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए, उनसे जितना हो पाया उन्होंने उतना किया, उसके आगे वह पढ़ा नहीं पाए मुझे। मैं सिर्फ 12 तक पढ़ी हूँ, अब इतने में क्या बन पाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, तो क्या करना चाहती हो तुम? नहीं माँ जी, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसोगे। नहीं नहीं बेटा, बताओ तुम क्या बनना चाहती हो? मैं वो कलेक्टर बनना चाहती हूँ। सच सच कह रही हो? हाँ जी माँ। अच्छा, अगर तुम्हें एक मौका मिली तो क्या तुम कलेक्टर बनने की कोशिश करोगी? सुनीता की बुझी हुई आंखों में अचानक चमक आ गई। माँ जी ऐसा हो सकता है क्या? देखो बेटा, मैं वादा तो नहीं करती, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी घर में बात करने की। पहली बार सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सास ऐसी हो सकती है, क्योंकि लोगों से तो उसने सिर्फ यही सुना था कि सास बहुत बुरी होती है, पर उसे जो जिंदगी में कुछ अलग ही नजर आ रहा था। अगले दिन सुनीता की सास ने अपने बेटे और पति के आगे ये बात रखी, अगर सुनीता पढ़ाई करे तो? बेटे और पति ने माँ की तरफ अजीब निगाहों से देखा। बेटा बोला, अच्छा अब अगर ये पढ़ने जाएगी तो घर कौन देखेगा? माँ
तुम्हें देखना है, पापा को देखना है, मुझे तो ऑफिस जाना होता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अब इसको सिर्फ घर ही देखना चाहिए। माँ आप समझाओ, अब शादी हो चुकी है, घर गृहस्थी है, जरूरी है। बाकी पैसे तो मैं कमा ही रहा हूँ, तो ये पढ़ लिख कर क्या करेगी। सुनीता दरवाजे के पीछे छुपकर सब सुन रही थी। अपने पति की ये बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहते गए। वह कुछ बोल तो नहीं पाई, पर सोचने जरूर लगी, क्या जीवन साथी इसी को कहते हैं? मुझसे एक बार पूछा तो होता। सोचती हुई सुनीता किचन में चली गई और बेटा ऑफिस चले गए। सुनीता की सास सुनीता के पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा? सुनीता की आंखों से आंसू सब बता रहे थे। बस इतनी जल्दी हार मान गई? माँ जी, आपने मेरे लिए इतनी कोशिश करी, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, इतनी जल्दी हार नहीं मानी है। तो फिर अब क्या? मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? कैसी तरकीब? सुनीता की सास कुछ मुस्कुराकर बोली, कितनी देर पढ़ाई करना चाहती हो? 8 घंटे काफी होंगे? सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। 8 घंटे तो बहुत हैं। ठीक है, अब जब मेरा बेटा और तुम्हारे ससुर जी ऑफिस जाएंगे तब तुम पढ़ाई करोगी। और घर का काम माँ जी? बेटा अभी मैं जिंदा हूं, ये कहकर सासू माँ मुस्कुरा दी। सुनीता को मानो यकीन नहीं हो रहा था। क्या ऐसा सच में हो सकता है? उसकी अपनी माँ ने तो कभी उसके लिए इतना नहीं किया। घर पर तो वह काम भी करती थी और स्कूल भी जाती थी। नहीं माँ जी, आप अकेले इतना नहीं कर पाओगे, मैं आपके साथ काम करूंगी। बेटा कुछ समय की बात है, जब तुम पढ़कर कलेक्टर बन जाओगी तब मुझे आराम की जिंदगी मिलेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुनीता की सास मुस्कुराकर बोली। तो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? माँ जी किताबें। उसके लिए कितने पैसे चाहिए? सुनीता ने कुछ सोचा और बोला, माँ जी 10,000 तक तो लग ही जाएंगे। 10,000? 10,000 तो नहीं है मेरे पास, पर ये मेरा सोने का हार है, इसे गिरवी रखकर 10,000 तो मिल ही जाएंगे। नहीं नहीं, किसी को पता चल गया तो बहुत बवाल हो जाएगा माँ जी। कुछ नहीं पता चलेगा, ये मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा था, आज इसकी जरूरत है। अब चलो जल्दी बाजार चलते हैं, इनके आने से पहले, और तुम्हारी किताबें भी तो लानी हैं। पर ध्यान रहे इस बात का जिक्र किसी के आगे ना करना। सुनीता हैरान परेशान गर्दन झुकाए जी माँ जी, और दोनों बाजार चले गए। सुनीता ने फॉर्म भर दिया और लग गई दिन रात पढ़ाई में। सासू माँ ने भी खूब मदद करी। न दिन देखा न रात देखी, आखिरकार वो दिन आ गया जब सुनीता का रिजल्ट आने वाला था। सुबह सुनीता बहुत डरी हुई थी, जाने क्या होगा। सास सुनीता के पास आई और बोली, डर मत बेटा, सब अच्छा होगा। अचानक से सुनीता का पति घर में आया। माँ माँ, ये सुनीता ही है ना? कहाँ बेटा? न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। दिखाओ, कहकर मैंने झट से न्यूज़पेपर उसके हाथ से छीन लिया। देखा तो बड़े बड़े अक्षरों में सुनीता का नाम और उसकी तस्वीर छपी थी। सुनीता ने सबसे अधिक नंबर लेकर जिले का नाम रोशन किया था। सास की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हाँ बेटा, ये अपनी सुनीता ही है। पर ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे क्यों नहीं पता? बुरा मत मानना बेटा, पर अगर इसमें तुमने सपोर्ट किया होता तो ये आसान रास्ता होता, पर अब तक तो ये बहुत कठिन रास्ता रहा था। बहुत मेहनत करी है सुनीता ने। कहती हुई सास, सुनीता सुनीता जल्दी आ, देख बेटा पेपर में तेरी फोटो आई है। सुनीता दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी। सुनीता भाग के आती है और अपनी सास को गले से लगा लेती है। सुनीता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब क्यों रोती है पगली, लिप बन गई तो कलेक्टर, मेरी कलेक्टर मैडम। सास ने गर्व से अपनी बहू से कहा। नहीं माँ जी नहीं, ये जीत मेरी नहीं, ये जीत आपकी है, आपके भरोसे की है, आपके उस सपोर्ट की है जो आपने मुझे किया। आप मेरी गुरु भी हो और माँ भी। आपने मुझे माँ बन के सहारा भी दिया और गुरु होके मुझे रास्ता भी दिखाया। लोग कुछ भी कहते हों, पर अगर आप जैसी सास हो तो कोई बहू अकेली नहीं है। ये बोलकर सुनीता सास के पैरों में गिर गई। सुनीता का पति सब देखता रहा।
और महसूस करता रहा कि वह कितना छोटा है। काश उसने भी अपनी माँ की बात सुनी होती, सुनीता को सपोर्ट किया होता तो आज पति पत्नी का रिश्ता कुछ और निखर जाता। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो शेयर जरूर करें। हमारी अगली वीडियो उसी कहानी पर होगी। तब तक के लिए बाय बाय।